हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, अक्सर हम लोग डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, बस में चढ़ना, बस से उतरना, पूरी तरह से कम, थोड़ी देर में, थोड़ी देर के लिए, ऐसे जो छोटे छोटे वाक होते हैं, वाक कह लें, वर्ड कह लें, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, जैसे कि किसी वाहन में चढ़ना। जहाँ पर भी किसी वाहन में चढ़ना हो तो आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गेट इन का। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर एक छोटा लड़का बस में चढ़ रहा है, तो यहाँ पर वो इस्तेमाल करेगा गेट इन का। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस में चढ़ा, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई गेट इन द बस। आई गेट इन द बस, मैं बस में चढ़ा, आई गेट इन द बस। मूव टू द नेक्स्ट वन, गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है किसी वाहन से उतरना। किसी वाहन से उतरना, तो आप इस्तेमाल करेंगे गेट ऑफ का। गेट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे किसी वाहन से उतरने के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर से रिलेट भी कर पा रहे होंगे, यहाँ पर छोटा लड़का उतर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो मैं बस से उतरा, मैं बस से उतरा, मैं बस से उतरा, तो आप यहाँ पर इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गेट ऑफ द बस। आई गेट ऑफ द बस, आई गेट ऑफ द बस। जहाँ पर भी किसी वाहन से उतरना हो तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे गेट ऑफ का। जहाँ पर भी किसी वाहन में चढ़ना हो तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे गेट इन का। मूव टू द नेक्स्ट वन, गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है चलना। चलना, चलना का मतलब होता है गो ऑन। अक्सर हम लोग किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है। आप इस पिक्चर से रिलेट कर पा रहे होंगे, जब कभी भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं आजकल क्या चल रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज। व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज। मूव टू द नेक्स्ट वन, जैसे कि जहाँ पर भी आपको कहना हो कम से कम। कम से कम, कम से कम जहाँ पर भी आ जाए तो आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एट लीस्ट का। एट लीस्ट, कम से कम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एट लीस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो कम से कम एक बार तो आओ, कम से कम एक बार तो आओ, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे एट लीस्ट का। कम से कम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एट लीस्ट का। आने की होती है इंग्लिश कम, एक बार यानी कि वंस। वंस, कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आओ, कम एट लीस्ट वंस। मूव टू द नेक्स्ट वन, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से। पूरी तरह से, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर यानी कि पूरी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो हम पूरी तरह से अलग हैं, हम पूरी तरह से अलग हैं, तो आप यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। अलग की इंग्लिश होती है डिफरेंट, पूरी तरह से, ऑल टुगेदर। हम की इंग्लिश होती है वी के साथ हमेशा यूज़ होता है आर का। वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। चलिए आगे चलते हैं। रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है लूटना या फिर बेवकूफ़ बनाना। बेवकूफ़ बनाना, लूटना, तो आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे रिप ऑफ का। तो यहाँ पर आप पिक्चर से रिलेट भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो सब्ज़ी वाला मुझे लूट रहा था, सब्ज़ी वाला मुझे लूट रहा था, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ। वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला जो है वो है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर। पकड़ से बाहर, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे एट लार्ज का। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, चोर आगे जा रहा है, पुलिस पीछे पकड़ना चाह रहा है लेकिन नहीं पकड़ पा रहा है, उसकी पकड़ से बाहर है, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे एट लार्ज का। फॉर एग्जाम्पल, अपराधी पकड़ से बाहर है। अपराधी पकड़ से बाहर है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रिमिनल इज एट लार्ज। क्रिमिनल इज एट लार्ज। अपराधी पकड़ से बाहर है, क्रिमिनल इज एट लार्ज। मूव टू द नेक्स्ट वन, आफ्टर अ लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर बाद। बहुत देर बाद, आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो राम बहुत देर बाद आया,
राम बहुत देर बाद आया, बहुत देर बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर अ लॉन्ग। आने की इंग्लिश होती है कम। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है। राम बहुत देर बाद आया। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग। मूव टू द नेक्स्ट वन। इन अ वाइल। बहुत सेंटेंसों में आपने देखा होगा इन अ वाइल का। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। थोड़ी देर में इन अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, अक्सर ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते रहते हैं। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इन अ वाइल का। आई विल कम इन अ वाइल। आने की इंग्लिश होती है कम। आ जाऊंगा फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज़ होगा विल का। आई विल कम इन अ वाइल। मूव टू द नेक्स्ट वन। फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में इन अ वाइल। थोड़ी देर के लिए फॉर अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको किसी से कहना हो मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो। मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो, तो यहाँ पर इस वाक्य में थोड़ी देर के लिए आया है, तो यहाँ पर यूज़ होगा फॉर अ वाइल का। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक